बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी ध्यान के साधकों का बहुत बहुत मैं आज के इस चौथे दिवसीय सत्र में मैं स्वागत करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे, सुखी होंगे। और नहीं भी है तो चिंता ना करें, आप जरूर होने की कोशिश करोगे, क्योंकि जो आप अभी जो समय बिताने वाले हो, यही वर्तमान हमारे वर्तमान को भी सुखी करेगा और आने वाले भविष्य को भी सुखी करेगा। तो सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। कभी मन सुखी होता है, कभी दुखी होता है। संसार के इस स्वभाव को जानते हुए हमें अपने जीवन का जो प्रवास है, जो प्रवास हमने लास्ट उसमें ज्वाइन नहीं हुआ आपका भी, जो श्वास के साथ हमारा प्रवास चल रहा है और श्वास के साथ ही समाप्त होने वाला है। तो ये सत्यता हमें काफ़ी बार सुनने को, पढ़ने को और जानने को मिलती है, लेकिन उसका अनुभव मुझे लगता है कि अगर हम रोज कुछ समय निकालते हैं अपने स्वास्थ्य की तरफ देखने का, सजग होने का, तो निश्चित ही है कि वो स्मृति जो है हमें और स्मृतिमान कर सकती है। क्योंकि ध्यान कोई मेडिकेशन नहीं है कि कभी खाए और कभी नहीं खाए, और या कोई ऐसी एलोपैथी भी नहीं है या ऐसी कोई पैथी नहीं है कि जो विशिष्ट समय में करने से हमें संपूर्ण लाभ या किसी विशिष्ट प्रकार का लाभ मिलेगा। तो ध्यान ये संपूर्ण मेडिसिन है और ये हमें निरंतर लाभ देने वाली दवाई है, लेकिन वो निरंतर करने से ही प्राप्त हो सकती है। अगर हम कहेंगे कि महीने में एक दिन ध्यान करें, सप्ताह में 2 दिन ध्यान करें, तो उसका लाभ मुझे पूरे जीवन में मिल जाना चाहिए, ऐसा इस विधि से या इस दवाई से होने वाला नहीं है। ये जिस प्रकार से श्वास हम रोज हर क्षण लेते हैं, जिस प्रकार से भोजन का लेना हमारे शरीर की आवश्यकता है, उसी प्रकार से सजग होना, बुद्धिमान होना और उस प्रकार के ध्यान साधना को करना, ये हमारे जीवन का स्वभाव बनाना, यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। और इसलिए कोई फिलॉसफी नहीं है, ये कोई सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की शैली है, ये जीवन जीने की कला है कि जिस कला को हम धीरे धीरे माइंडफुलनेस के जो अलग अलग पहलू है, जैसे कि हमने पहले पहलू को देखा था कि स्मृतिमान होना या स्मरण में रखना कि हम क्या कर रहे हैं। दूसरा पहलू हमने देखा था कि वर्तमान में रहना, हियर एंड नाउ, जो कुछ भी हम कर रहे हैं या हमारे जीवन में व्यतीत हो रहा है। वीरेंद्र सिंह जी अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, दर्शन जी आप भी माइक, हाँ ठीक है, थैंक यू। तो दूसरा पहलू हमने ये भी देखा है कि वर्तमान में रहना, ये माइंडफुलनेस है। तीसरा पहलू हमने कल देखने का प्रयास करा था कि जो हमारा उद्देश्य है उसके साथ में निरंतर बने रहना। उद्देश्य की विस्मृति होना ही अजागृति है और विषय के साथ में बने रहना ही जागृति है। कि जिस प्रकार का जो विषय हम विषय का अर्थ है कि कार्य, विषय का अर्थ है हमारा आलम्बन, विषय का अर्थ है कि जिस जिस विषय के साथ हम संपर्क में आते हैं, उस विषय के जो उद्देश्य होते हैं, उस उद्देश्य के साथ में निरंतरता बनाए रखना, ये स्मृति का स्वभाव है, स्मृति का लक्ष्य है। अगर हम अभी बैठे हैं तो हमारे बैठने का एक विशिष्ट उद्देश्य है। अगर हम खाना खा रहे हैं, बैठ चल रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, हर एक कर्म के साथ, हर एक विषय के साथ एक विशिष्ट प्रकार का उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य की सतत जागरूक रहना कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इसका परिणाम क्या है, उसकी जो निरंतरता जो है उद्देश्य के प्रति, वो बनाए रखना भी जागरूकता या माइंडफुलनेस का सबसे महत्वपूर्ण आयाम है या पहलू है। आज हम और एक चलते पहलू को देख के जो हमारा विषय है
माइंडफुलनेस और जो अनिद्रा है या जिसे हम स्लीपिंग डिसऑर्डर कहते हैं, वो सही हमारे जीवन की कैसी समस्या है या जिसे हम दुख कहते हैं। जैसे जैसे हम माइंडफुलनेस ये मन का सुख है या अजागरूक रहना ये मन का दुख है, वैसे ही हम देखने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे शरीर से जुड़ी हुई जो दुख है, समस्या है, और हमारे स्वयं की नहीं या पूरे भारतवासी की या पूरे विश्व की, जब हम किसी सर्वे के माध्यम से हमें परसेंटेज देखते हैं या संख्या देखते हैं तो हमें पता चलता है कि लोग कितने दुखी हैं। और वो दुख हमें करुणा में बदलने के लिए परिवर्तित मदद करता है कि अगर हम हमारे दुख को देखते हुए औरों के दुख को देखते हैं, और आज इस साइंस के माध्यम से या अलग अलग प्रकार की रिसर्च के माध्यम से हमें उसकी जानकारी यथार्थ मिलती है कि सही में लोग एक एक बीमारी से कितने और क्यों दुखी है। और उस दुख को जब हम सुनते हैं और जानते हैं कि सही में इस प्रकार की जो बीमारियां हैं वो सिर्फ मुझे या किसी विशिष्ट लोगों को लिए नहीं है, ये अनेकों लोगों के लिए है। और जब हम अनेकों लोगों के साथ जब दुख को देखते हैं तो हमारा जो मन जो है उसको और गहराई में देखने के लिए हमें प्रेरित करता है। उसी का नाम करुणा है, उसी का नाम जागृति है। बुद्ध इसी प्रकार से जागरूक होते हैं, लोगों के दुख को देखते हैं। अगर बाबा साहब का उदाहरण देखते हैं तो बाबा साहब भी अपने दुखों के साथ लोगों के दुखों को जब देखा तब उन्होंने संकल्प किया कि इस दुख को मैं नष्ट करूंगा, और यही उनकी स्मृति थी। उसके ऊपर मैं अलग से सेशन जरूर लूंगा कि बाबा साहब की जागृति क्या है। और हमें समझना चाहिए कि महान व्यक्ति होते हैं, बोधिसत्व होते हैं, और हम भी उसी के मार्ग पे चलने वाले छोटे बोधिसत्व हैं। तो हमारी भी इसी प्रकार की जो जागृति है हमने ढूंढनी चाहिए, देखनी चाहिए, और उसका धीरे धीरे विकास करना चाहिए। तो माइंडफुलनेस का जो चौथा और महत्वपूर्ण जो पहलू है वो है नॉन जजमेंटल अप्रोच, कि जो भी हमारे आसपास घटित हो रहा है, बाहर हो या भीतर हो, भीतर का स्वभाव मतलब हमारे विचार और हमारी भावनाएं, और बाहर का मतलब आने वाले सभी विषय घटनाएं जो हमारे आसपास में हर समय घटित होते हैं, उस सभी घटनाओं को या उस विषयों को हमें नॉन जजमेंटल देखने का टेक्निक है या कला है, या हमें माइंडफुलनेस सिखाते हैं। और हमें सीखने की ज़रूरत है। अगर हम माइंडफुलनेस कर रहे हैं और हम नॉन जजमेंटल अप्रोच को नहीं समझ रहे हैं तो हमारा माइंडफुलनेस आगे नहीं बढ़ सकता है। नॉन जजमेंटल अप्रोच का सीधा और सरल अर्थ होता है कि जो भी घटना घटित हो रही है हमारे 6 इंद्रियों के माध्यम से हमारे आसपास में, उसको प्रतिक्रिया न देते हुए प्रतिसाद देना या उसको स्वीकार करना, उसकी स्वीकृति करना, उसके परिणाम और उसके कारण के साथ। उसका कुछ कारण है, वो घटना घटित बनी है, और उसका परिणाम है जो हम पे होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर हम कोरोना की बात करें, कोविड की बात करें, वो घटना है और उसका कारण है जो हमें थोड़ा वैज्ञानिक की खोज से हमें भी पता चला है कि ये उसका कारण है, लेकिन घटना का परिणाम हम पे हो रहा है। तो उस परिणाम को जो अनेकों प्रकार से आ रहा है, शारीरिक तौर पे आ रहा है, भय के तौर पे आ रहा है, चिंता के तौर पे आ रहा है, अनेकों प्रकार से उसका जो प्रभाव है हमारे आसपास में, हमारे इंद्रियों के, कानों से, आँखों से, मन से, अनेक द्वारों से हमारे ऊपर उसका प्रभाव हो रहा है। अभी वो प्रभाव जो होना जो है उसमें 2 बातें हम कर सकते हैं। प्रभाव होना वो आपके हाथ की बात नहीं, क्योंकि घटना जो है उसका कारण बाह्य कारण है, वो आपके हाथ का कारण नहीं है जिस पे आप कार्य कर सकते हैं। घटना घटित हो चुकी है, दुख हो चुका है, लेकिन हमें यही जानना है कि दुख का कारण क्या था। हमें चलते चलते
ठोकर लग गई और खून आ गया है या हम गिर गए हैं, तो गिरना और खून आना वो घटना हो चुकी है और हमें ये भी पता चला है कि हम सही तरीके से चले नहीं है, बीच में पत्थर था या कुछ भी कारण हो सकता है। लेकिन उसका जो घटना घटने के बाद जो परिणाम हम पे हुआ है, खून आने से हमें दर्द हो रहा है या एक्सीडेंट होने से हमें कुछ समस्या हो रही है, तो उस परिणाम के प्रति अगर हम और प्रतिक्रिया देते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो उसके वजह से हुआ, मैंने ऐसा कुछ गलत सोचा था, मतलब खुद को ब्लेम देना या औरों को ब्लेम देना, वो प्रतिक्रिया है। और उस प्रतिक्रिया का होना ही हमारी जागृति का अभाव है। जैसे हम जागरूकता से उस परिणाम को देखते हैं, स्वीकार करते हैं, तो वही स्वीकार करना मतलब प्रतिसाद देना, वो माइंडफुलनेस का सबसे बड़ा स्वभाव है, सबसे बड़ा गुणधर्म है, और वही से हमारा जीवन बदलने लगता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम आनापानसति ध्यान में देखते हैं कि श्वास का आना और जाना और स्पर्श करती है, उसी समय मन में विचार आते हैं भूतकाल के और भविष्य के, और हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, विचार नहीं आने चाहिए। अगर शरीर में कुछ इचिंग होती है, कुछ दर्द होता है, तुरंत हम प्रतिक्रिया देते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइक और डिसलाइक, लाइक और डिसलाइक, पसंद करना और ना पसंद करना, ये हमारी हैबिट हो चुकी है बचपन से लेके, उसके पूर्व जन्म से लेके, या कह सकते हैं कि निरंतर उसी हैबिट में हम जी रहे हैं, और इसी की वजह से हमारी जो माइंडफुलनेस की जो शक्ति जो है, वो काम में ही हम नहीं ला पा रहे। और आजकल वैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि प्रतिक्रिया देना ये नॉन माइंडफुलनेस का कर्म है, और प्रतिक्रिया को न देते हुए रिस्पॉन्स देना वो माइंडफुलनेस की क्रिया है। माइंडफुलनेस वहाँ पे स्पेस है। अगर उस जागृति को बुद्ध ने ढूंढा और तभी जाके उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया, उसके पहले मतलब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इसको किस प्रकार से स्वीकार किया जाए, और इसलिए बुद्ध ने दुख आर्य सत्य को पूरी तरह से स्वीकार किया कि दुख ये कोई भय नहीं है, चिंता नहीं है, वो जीवन का अस्तित्व है, और उसको स्वीकार करना ही दुख को प्रतिसाद देना है। दुख मतलब सभी घटना है, सभी संसार, सभी विश्व, बुद्ध की भाषा है। तो प्रतिसाद देना ये हमारे स्मृति का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है, और उस पहलू के साथ या उस तत्व के साथ अगर हम अपनी आनापानसति श्वास को देखते समय, या अभी आप सुन रहे हैं, सुनते समय, जब आप उसके बाद में जो भी कर्म करोगे, उस जगह पे उस स्मृति को अगर आप महसूस करोगे, तो निश्चित ही है कि पूरा जीवन जो है हमारा स्मृतिमान होने के लिए मदद करेगा। क्योंकि स्मृति या जागृति सिर्फ ध्यान की प्रक्रिया नहीं है, ध्यान का कर्म नहीं है, वो जीवन है, और जीवन सिर्फ ध्यान नहीं है। बुद्ध ने ध्यान को एक कर्म के तौर पे, एक कृति के तौर पे नहीं देखा, उनका संपूर्ण जीवन है। बुद्ध मतलब ध्यान में हर एक कृति मतलब ध्यान में, वो ध्यान में भी ध्यानी रहते थे और ध्यान नहीं करते थे तब भी वो ध्यानी रहते थे। उनके बोलने में भी ध्यान था, उनके न बोलने में भी ध्यान था, उनके बैठने में ध्यान था, उनके चलने में भी ध्यान था, उनके निर्वाण में भी ध्यान था, और उनके महापरिनिर्वाण के समय में भी वो ध्यान के माध्यम से अपनी चेतना को, वो उनका जो रूपांतरण है वो हो रहा था। उनके लिए वो कोई सामान्य घटना नहीं थी, जिसे हमारे लिए मृत्यु की घटना एक भयभीत और एक अजागरूक प्रक्रिया होती है। बुद्ध के लिए वो जागरूक प्रक्रिया थी। तो इस तरह से जो हमारी जो गहराई जो है माइंडफुलनेस, जागृति और सजगता, वो इसी पहलू पे है कि वर्तमान में रहते हुए, अपने उद्देश्य के साथ में रहते हुए,
प्रतिसाद देने का स्वभाव को पहचानना, जैसे कि कमल के फूल के अलग अलग पहलू होते हैं, वैसे ही ये हमारा जो जागृति जो है, माइंडफुलनेस एक कमल है, वो धीरे धीरे पहले उसकी एक पंखुड़ी होती है, या और फिर जैसे जैसे खिलते हैं तो उसके बहुत सारी पंखुड़ियों में उसका रूपांतरण होता है। तो वैसे हमें अपनी जागृति को देखना चाहिए कि जब से हम जागृति का हम सराव कर रहे हैं ध्यान के माध्यम से, वो अभ्यास और अनेकों माध्यम से, तो हमें देखना चाहिए कि हमारी जागृति किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। अगर प्रतिसाद की भाव या प्रतिसाद को अगर हम नहीं पहचान रहे हैं, इसका मतलब यह है कि अभी भी हम स्मृति को, सजगता को और अच्छी तरह से हम देख नहीं पा रहे हैं। तो आज हम उसी के पहलू को देखते हुए हम ध्यान का सराव करने वाले हैं, और थोड़ी मैं जानकारी आपके बीच में देना चाहूँगा कि अनिद्रा या स्लीपिंग डिसऑर्डर क्या है, क्यों इसके प्रति हमें सजग होना चाहिए, इस दुख को क्यों पहचानना चाहिए। अभी तक हमने दो महत्वपूर्ण जो दुख है या बीमारियां हैं जो हमारे शरीर के साथ अभी नहीं है, किसी को तो आने की संभावना है, या और किसी को है तो उसको हमने सजग करना है कि ये दुख कैसे आता है और कैसे उसका निदान किया जाता है। हम हजारों बातें करते हैं, लेकिन उस बातों में जो हमारा सही अनुभव जो है, इस प्रकार के दुख को देखना और उससे उनको मार्ग दिखाना, और जानकारी नहीं होने की वजह से और हमारा अनुभव नहीं होने की वजह से हम बातें और पे छोड़ देते हैं, डॉक्टर पे छोड़ देते हैं, डॉक्टर को डॉक्टर की शरण जाते हैं। लेकिन उसकी अगर हम सही अपने भीतर देखे जाने तो हमें बहुत सारे उसके जो कारण है और उसके उपाय भी हमारे पास में मिल सकते हैं। क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि हर एक दुख का कारण हमारा मन है। अगर मन ही है तो मन डॉक्टर के पास में नहीं है, और उसका मन उसके पास में है। हमारा मन तो हमारे पास में है, लेकिन हम हमारे मन की ढूंढने की जिम्मेदारी हम स्वयं नहीं उठा रहे हैं। जैसे कि हम आलसी होते हैं, इसलिए हमारे कपड़े हम धोने के लिए बाहर दे देते हैं। हमें लगता है कि मैं क्यों धोऊं, और उसी प्रकार से हमारी जो दुख हम खुद जानना नहीं चाहते, इसलिए हम औरों को जानने के लिए बोल देते हैं कि भाई तुम बताओ कि दुख क्या है, और उसी प्रकार से वो उपाय करता है, जबकि वो दुख का कारण हमारा खुद का मन है या हमारे जीवन जीने की शैली है। तो जीवन जीने की शैली और हमारा मन, यही सभी दुखों का कारण है। और ये भी जो कारण जो है, ये भी दुख जो है, वो किसी प्रकार से हमारे जीवन में आ चुका है। अगर नहीं आया है तो पहचानने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि आज भारत में, भारत की बात करते हैं कि ये बीमारी कितने प्रमाण में है। एक सर्वे के अनुसार इसका प्रमाण 66% बताया जाता है। 66% लोगों को अनिद्रा की बीमारी है, जो हमारे भारत की जो समस्या जो है, और उस समस्या को देखते हुए हम देख सकते हैं कि इसका जो दुखी होने का जो अमाउंट है या संख्या है, ये कितनी भारी है। और उसमें हम भी आ सकते हैं या हम आ चुके होंगे, तो उसको हमें ढूंढना चाहिए कि ये सही में उस बीमारी को हम कैसे जाने। उसका सीधा और सरल अर्थ ये है कि अगर हमें रात को ठीक से सोना नहीं आता है या नींद नहीं आती है और हम परेशान होते हैं, इसी को स्लीपिंग डिसऑर्डर कहते हैं। हम रात को ठीक तरह से सो नहीं सकते हैं या नींद आने में हमें परेशानी होती है। सिंपल इसकी भाषा है, सिंपल इसका अर्थ अगर हम देखते हैं, उसी को स्लीप डिसऑर्डर कहते हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर कहते हैं या अनिद्रा कहते हैं। और पूरे विश्व में अगर हम बात करते हैं तो 1 अरब के आसपास लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में और विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो
अधिकाधिक लोग जो है इस दुख से पीड़ित है। और इसका जो अगर सबसे बड़ा कारण है, इसका सबसे बड़ा कारण है अनेकों कारणों में से, वो है मानसिक चिंता, भय, तनाव और डिप्रेशन। क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण मानसिक चिंता। जैसे कि मैंने कहा कि प्रतिसाद नहीं देने की वजह से ही वो परिणाम जो है हमारे जीवन में चिंता का कारण बनता है। हम प्रतिक्रिया देते हैं, जो परिणाम हमारे सामने आता है, घटनाएं आती है, विचार आता है, या जो भी हमारे अकुशल भाव भी हमारे मन में आते हैं, तो उसको हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, रिएक्ट करते हैं। और रिएक्टिव माइंड इज द कॉज ऑफ सफरिंग। तो हमारा ही मन है, यहाँ से हमारा कर्म शुरू होता है कि किसी परिणाम को, किसी घटना को आप प्रतिक्रिया दे तो दुख ही दुख है, वहाँ पे अंत नहीं है, दुखों का अंत नहीं है। उसमें फिर डायबिटीज भी होगी, ब्लड प्रेशर भी होगा, अनिद्रा भी होगी, और सभी कुछ दुखों का पूरा उस भंडार ही भंडार है, उससे कोई बचा नहीं सकता है। और इसी समय या उसी घटना को अगर हम प्रतिसाद देने के लिए अपने मन के भीतर की जो जागृति की शक्ति है, ये कोई बाहर से आने वाली शक्ति नहीं है, क्योंकि वो परिणाम से ही आपके मन में सजगता आती है। जैसे कि हम किसी आग को देखते हैं तो हम तुरंत उस आग को देख के एक तो प्रतिक्रिया देते हैं या प्रतिसाद देते हैं। बचने का हम मार्ग ढूंढते हैं बहुत ही शांति से, भयभीत न होते हुए। एक मन भयभीत होकर भागता है या चिल्लाता है या किसी को दोष देता है, लेकिन वही जगह में दूसरा भी मन है कि जो उसको निडरता से, सहजता से, शांति से उस आग के साथ में जीकर अपने मार्ग को बाहर निकालता है। तो दोनों स्वभाव मनुष्य का है, और वो मनुष्य का स्वभाव एक जागरूक और अजागरूकता से देखा जा सकता है कि हमारा अजागरूक मन कहाँ लेके जाता है और जागरूक मन उसी समय में हमें कहाँ ले जा सकता है। तो ये भी बीमारी जो है वो उसके कारण के भीतर, जो बुद्ध ने भी, बौद्ध धर्म में भी इसी कारण को पूरी तरह से खोज निकाला है 2000 साल पहले। और आज का पूरा वैज्ञानिक सिद्धांत है या रिसर्च है, तो वो भी इसी ही कारण को इस बीमारी का कारण बताते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे कारण है, जीवन शैली है, हमारा खान पान है। और ऐसा कहते हैं कि ये जो तनाव जो है या ये चिंता जो है, ये हमारे ब्रेन के अंदर अलग अलग प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं जो हमें सोने के लिए मदद करते हैं, निद्रा के लिए हमें मदद करते हैं, उसका बैलेंस ही बिगाड़ देते हैं, असंतुलित कर देते हैं, और इसकी वजह से हमें नींद नहीं आती। ये आज वैज्ञानिकों ने पूरी तरह से सीटी स्कैन करके या अलग अलग ब्रेन का रिसर्च करते हुए उन्होंने देखा है कि किस प्रकार से कौन सा केमिकल्स किस निद्रा के लिए और निद्रा के लिए किस प्रकार से मोटिवेट है या कारण है। और वो कारण इसलिए बना है क्योंकि उस प्रकार से हमारी चिंता है हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गई है, क्योंकि हम अपने मन से उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टिव या प्रतिक्रिया देते हुए हर एक समय, हर एक दिन हम बिताते हैं। तो उसकी जो एक उसका जो परिणाम जो है 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद ऐसा आता है कि पूरी तरह से हमारी जो नींद की जो स्वाभाविक प्रक्रिया जो है कि हमने कम से कम 7 से 8 घंटा हमें नींद लेना ज़रूरी है, जिससे हमारा स्वास्थ्य और हमारा जो रोग प्रतिकारात्मक शक्ति जो है, आजकल उसी के लिए वैक्सीन ली जाती है, उसी के लिए बातें हो रही है कि हमारे शरीर में अगर रोग प्रतिकारात्मक शक्ति घटती है तो हमें कोरोना का अटैक या उसका प्रभाव या अनेक बीमारी का प्रभाव हमारे शरीर में होता है। तो ये रोग प्रतिकारात्मक शक्ति हमारे जीवन की एनर्जी है, वो एनर्जी ही जागृति है। अगर हम शारीरिक तौर पे देखें तो रोग प्रतिकारात्मक शक्ति है, अगर उसी को अगर हम मानसिक और
माइंडफुलनेस के तरीके से देखें तो वो जागृति है, कि वही जागृति है, वही मेंटेन करती है हमारे शरीर को और हमारे अस्तित्व को, कि जो हमें बैलेंस करते हुए उसको अगर हम लेके जाते हैं, उसका विकास करते हुए अगर हम लेके जाते हैं, तो यही शक्ति हमारे शरीर और मन को ऊंचाई की तरफ लेके जा सकती है। शरीर को ऊंचाई की तरफ ले जाने का अर्थ है कि कम से कम बीमारी का हमारा शरीर होना चाहिए। मतलब बीमारी नहीं होगी ऐसा नहीं है, क्योंकि शरीर का स्वभाव ही है बीमार होना, लेकिन कम से कम बीमार हो। जिस प्रकार से बुद्ध के जीवन में देखते हैं कि उनकी बीमारी 1 या 2 प्रकार की बीमारियाँ थी। तो उनको एक अतिसार हुआ था और उनको चलने में वृद्ध अवस्था में उनको दर्द हो रहा था, लेकिन वो सिर्फ शरीर का दर्द था, मन का नहीं। तो हमारे जीवन में भी बीमारियों को हमें स्वीकार करना चाहिए, लेकिन ये सभी बीमारियां जो हमारे जीवन का हिस्सा जो है इतने संख्या में या हमारे जीवन में भी, तो ये हमारे मन से और हमारे मन से या अजागरूक रहने के कारण या प्रतिक्रिया देने के कारण से ही ये हमारे जीवन का हिस्सा बनी है। और ये कभी हमें डॉक्टर या कोई हमें नहीं बताएगा, बल्कि बुद्ध ने या हम इस कोर्स के माध्यम से हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि सही में हमारे जीवन में जो बातें घटित हो रही है वो आकस्मिक नहीं है, वो आकस्मिक नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि हमारे हाथ में नहीं है कि उसको हम बदल नहीं सकते। हर एक घटना के पीछे कारण है, छोटी हो बड़ी हो, और बदलाव जो है वो स्वयं के भीतर से हो सकता है, बाहर से नहीं। भले वो घटनाएं बाहर से आती हो, उसका कारण निसर्ग हो सकता है, उसका कारण अन्य लोग हो सकते हैं, उसका कारण बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं, लेकिन उसका निदान जो है या उसका बचाव जो है वो बाहर से नहीं हो सकता है। वो हमारे मन की प्रतिसाद देने की जो शक्ति है उस घटना को, वही हमें चिंता से मुक्त कर सकती है। और चिंता से मुक्त होकर अगर आप उससे लड़ने लगोगे तो उसकी जो ताकत है वो हमसे ज़्यादा नहीं होगी और हम बच जाएंगे। अन्यथा वो शक्ति हमारी पूरी वो खींच लेगा और उस शक्ति के हमारी शक्ति नष्ट होने के कारण हम उससे लड़ नहीं पाएंगे। अब कमजोर कभी भी जीतता नहीं है, वो हमेशा आता है। हमारी कमजोरी हमारे हाथ में, कि हमें कमजोर बनाना है या सशक्त बनाना है। तो माइंडफुलनेस हमें जरूर मदद करता है अगर हम उस प्रकार से उसको देखते रहे। तो इससे बचने के जो उपाय, जैसे कि माइंडफुलनेस अपने आप पे जैसे हम ध्यान दे रहे हैं, उसके अलावा भी हमें अपने भोजन पे ध्यान देना चाहिए। हमने कम से कम या नहीं के प्रमाण हमें कॉफ़ी और चाय पीनी चाहिए। और हमारा सोने का और जागने का जो समय है, कभी कभी अगर कुछ कारणवश आगे पीछे होता है तो ठीक है, अन्यथा हमें उस समय को हमें निर्धारित रखना चाहिए। कुछ एक्सरसाइज है, कुछ योगा आसन है, या हमारा जो पौष्टिक आहार है जो हमारे लिए अत्यंत शरीर को मेंटेन करने के लिए या उसकी जो बेसिक ज़रूरत है उसको संतुलित करने के लिए ज़रूरी है। तो उसको भी हमने सुधार करना चाहिए, और वहाँ से हमारे ये जो बीमारी जो है उस निदान को जानते हुए और अपने जागरूक होने की सबसे बड़ी आवश्यकता या सबसे बड़ी शुरुआत को ध्यान में रखते हुए अगर हम बाकी सभी उपाय करेंगे तो निश्चित ही है हमारे लिए और हमारे आसपास में जो लोग उससे पीड़ित है, क्योंकि हमारा काम ही वो है, मनुष्य का काम ही है कि दुख को समझ के औरों के दुख को मदद करना। वही मैत्री है, वही करुणा है। अगर हमें अपने दुख का ही पता नहीं चले और हमें अपने दुख से अगर हम स्वयं मुक्त ना हो तो हम औरों के दुख को भी मुक्त नहीं कर सकते। और बुद्ध ने हमें यही दिखाया है, सिखाया है कि वो स्वयं उस दुखों से मुक्त होकर हमें दुख मुक्ति का मार्ग दिखाया। तो ये जागृति से ही संभव है कि जो बुद्ध के पूरे जीवन में
वो यही बताना चाहते हैं। और अनिश्चितता में 4 प्रकार की जो बीमारी जो है स्लीपिंग ऑर्डर वो हो सकती है, ताकि हमें जानकारी रहे। और ऐसा कहते हैं कि जो इंडिया में सर्वे हुआ था कि हमारे स्लीपिंग डिसऑर्डर के प्रति हमारी सही जानकारी नहीं होना भी सबसे बड़ा कारण है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम इस बीमारी के अंदर जा रहे हैं, यह बीमारी हमें हो रही है या हो सकती है। तो जानकारी रखना बहुत जरूरी है कि सही में हम उस बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं क्या। अगर बढ़ रहे हैं तो हम तुरंत उसका निदान करते हुए हम उसमें बदलाव ला के हम ऐसे जो बड़ी बीमारी जो है, क्योंकि इसी बीमारी के साथ हमारी दूसरी बीमारियां भी जुड़ी हुई है। हमारी डायबिटीज भी इसके साथ जुड़ी हुई है, हमारा ब्लड प्रेशर की बीमारी भी इसके साथ में जुड़ी हुई है। जब जब नींद कम होती है वैसे वैसे हमारी जो पाचन शक्ति जो है उसमें भी इफेक्ट होने लगता है। जैसे जैसे पाचन शक्ति में कमजोरी आती है वैसे वैसे हमारे शरीर के भीतर टॉक्सिन्स है और उसी हिसाब से हमारी डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, वो इसमें बढ़ावा हो जाता है और हमें पता तक नहीं चलता है कि हमारे शरीर में ये बीमारियां आई क्यों और कैसे। तो ऐसा कहा जाता है कि 80 प्रकार का डिसऑर्डर होता है इस बीमारी में, लेकिन उसमें मुख्य जो 4 प्रकार बहुत सामान्य है कि जो हमें याद भी रह सकता है और हम पहचान नहीं सकते कि क्या हम उस बीमारी के अंतर्गत आ रहे हैं क्या, या कोई हमारा आसपास का व्यक्ति उस बीमारी में है क्या। पहला जो डिसऑर्डर है स्लीप एप्निया। अभी इस शब्द को भले आप याद ना करें, लेकिन उसका जो मैं तत्व बता रहा हूँ तो किस प्रकार की स्लीपिंग ऑर्डर है या अनिद्रा है उसको भी आप याद रखोगे तब भी पता चलेगा। इस बीमारी में अगर हमें ज़्यादा चिंता है, ज़्यादा भय है किसी भी बात से, तो हमारे अनिद्रा में ये चीज़ हो सकती है कि सोते समय हमें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। अगर हमें कभी भी ऐसा लगता है जब हम ज़्यादा किसी कारण भयभीत होते हैं सोते समय या पूरे दिवस भर में, तो हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें हम सोते समय हमें इस प्रकार की सांस लेने की हमें तकलीफ हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन का प्रमाण उसमें कम रहता है कि जब हम ज़्यादा चिंतित भयभीत रहते हैं। और अगर हमारी जीवन शैली है, खान पान है, ये उसके अंदर कारण हो सकता है। तो ये पहले प्रकार का डिसऑर्डर है कि जो हम समझ सकते हैं। दूसरा जो डिसऑर्डर जो है उसको कहते हैं डिले स्लीप सिंड्रोम। डिले मतलब लेट से उठना, सोने के बाद में भी हम 1-2 घंटा जब ज़्यादा सोने की हमारी बार बार आदत होती है। 1-2 दिन ठीक है कि आप ज़्यादा टायर्ड हुए हैं और आप चाहते हैं 1 घंटा 2 घंटा सोना, तो वो डिसऑर्डर में नहीं आ सकता है। लेकिन अगर हमें रोज ऐसा लगता है और हम ऐसा ही करते हैं, अगर हम 7 बजे उठ रहे हैं रोज, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि हम और 1-2 घंटा ज़्यादा सोने की आदत अगर रहती है, तो वो भी एक प्रकार का डिसऑर्डर में हमारा अनिद्रा या हमारा स्लीपिंग समस्या आ सकती है, उसको भी हम पहचान सकते हैं। तीसरी जो आदत है या अनिद्रा हो सकती है उसको कहते हैं एसोम्निया। इसमें ऐसा होता है कि नींद ही नहीं आती है, नींद न आने की समस्या। मतलब बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि आंखें लगाते हैं लेकिन नींद नहीं आती है। ये बहुत वास्ट समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है कि जब हम सोने जाते हैं और बिल्कुल नींद नहीं आती है या बिल्कुल 1 घंटा या नहीं के बराबर नींद आती है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जो हमारे साथ नहीं है, तो बाकी कुछ हो सकता है तो उसको भी देखें। तो और चौथी और उसको कहते हैं हाइपरसोमनिया। इसका मतलब यह है कि इससे पूरे विपरीत कि ज्यादा नींद आना, हर समय हम सोते रहते हैं, ये भी अनिद्रा की समस्या हो सकती है। रात को तो सोते हैं लेकिन बाद में भी हमें हर समय सोने की जो हमारी प्रवृत्ति की बढ़ना वो भी उस अनिद्रा की समस्या में आ सकती है। तो इस प्रकार से ये जो दुख या समस्या जो है ये इसका कारण हमारा मन है,
और हमारी जो जीवन शैली है, हमारा आहार विहार है, उस पर अगर हमें कार्य करना है तो माइंडफुलनेस ही है कि हमें सबसे पहले किसी भी प्रकार का खर्च न करते हुए, किसी प्रकार किसी के पास में भी न जाते हुए, या किसी से भी हमें चर्चा भी न करते हुए, किसी की भी मदद न लेते हुए, अगर हम स्वयं की अगर मदद लेके हमारी स्मृति को अगर हम प्रतिसाद देने के लिए तैयार करते हैं, तो वहीं से हमारा तनाव, भय, चिंता आना एक तो कम होगा, या अन्यथा वो आएगा ही नहीं। तो जब आएगा ही नहीं तो उस प्रकार का परिणाम भी नहीं हो पाएगा, और हम इस ऐसी समस्या से अगर शुरुआत है तो उसी को हम रख सकते हैं। अगर थोड़ा ज़्यादा है तब भी आने वाले समय में अगर हम निरंतर उसका उपाय करते रहेंगे तो हम उससे मुक्त हो सकते हैं, और औरों को भी हम उस मार्ग पे चलने के लिए मदद कर सकते हैं, ताकि हमारी जो करुणा मैत्री जो है उस तक पहुँच सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने इस बात को सुनने का और जानने का प्रयास किया, क्योंकि सुनना और जानना एक प्रकार का ध्यान है, स्मृति है। ध्यान सिर्फ आंखें बंद करके ही ध्यान होता है, ऐसा कभी कभी हमें लगता है, लेकिन हमने उस भ्रम से बाहर आना है। तो ध्यान हर समय में है, जागृति हर समय में जरूरत है। जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी घटनाएं हमारे आसपास में वर्तमान में हो रही है, तो उस वर्तमान के घटनाओं के साथ सजग रहना, उसको प्रतिसाद देते हुए उस विषय के साथ गहराई में जाना, समझना, वही स्मृति है, और वही स्मृति हमें आनंदित और सुख की तरफ ले जा सकती है। तो ठीक है, अभी हम ध्यान की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सभी अपने ध्यान की बैठक को ठीक कर लें, जो आपको पहले से अनुकूल है। अगर कल की बैठक अगर आपके लिए अनुकूल नहीं थी तो उसको आप जरूर उसमें बदलाव करें।